हाय एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज का वीडियो में हम जानने वाले हैं संयोजकता यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे आसानी से ज्ञात किया जाता है। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो संयोजकता कैसे ज्ञात करी। तत्व का नाम है, ये संकेत है, ये परमाणु संख्या है और यहाँ है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। के कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एल कोश में कितना होता है, एम कोश में कितना होगा और एन कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। इसका संयोजकता कैसे निकाला जाता है आसानी से। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं ये लड़का से 30 तक तत्वों का नाम बोल पाता है या नहीं। चलो बोलो 30 तक तत्वों का नाम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्टेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आप जा सकते हो। तो आइए दोस्तों अब हम जानेंगे संयोजकता कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप देख सकते हो ये तत्वों का नाम है, संकेत, परमाणु संख्या, के एल एम एन और संयोजकता है। तो पहला तत्व का नाम है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का संकेत होता है एच, इसका परमाणु संख्या 1 होता है और इसका के कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, तो इसका संयोजकता भी कितना होगा? 1 होगा। अब आइए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में है हीलियम। हीलियम का संकेत एच ही होता है, परमाणु संख्या 2। कितना होता है? 2 होता है। ठीक है सर, ठीक है। तो इसका पहला कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 होगा। पहला कोश में इलेक्ट्रॉन 2 होता है, इसलिए इसका संयोजकता हो जाएगा 0। पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होता है, ठीक है ना, इसलिए इसका संयोजकता कितना हो गया? 0 हो गया। अब आते हैं लिथियम। लिथियम का संकेत होता है Li, परमाणु संख्या 3 होता है। पहला कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, यहाँ 3 है, यहाँ 2 लिख दिए, तो और कितना लिखना पड़ेगा? 1 लिखना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब लास्ट वाला संख्या 5 से छोटा रहे, कितना रहे? 5 से छोटा रहे, तो इसी संख्या को उतार दिया जाता है। 5 से छोटा क्या क्या होगा? 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। तो ये देखिए लास्ट वाला संख्या 1 है, तो लास्ट वाला संख्या यदि 5 से छोटा रहे तो इसी संख्या को यहाँ उतार देंगे। किस में? संयोजकता में। तो लास्ट में 1 है तो 1 उतार दिए। अब इसका ये, ठीक है। अब बेरिलियम का होता है Be, परमाणु संख्या होता है 4। पहला कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, सभी का पहला कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होता है। सिर्फ हाइड्रोजन का अलग होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है और जितना भी तत्व है सबका पहला कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा 2। तो इसका पहला में 2 हो गया। अब यहाँ 4 है टोटल, 2 लिख दिया और कितना लिखना पड़ेगा? और 2 लिखना पड़ेगा, तभी तो 4 होगा। लास्ट कोश में यानी कि एल कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। कितना है? 2 है। आपको हम बताए थे यदि 5 से छोटा रही लास्ट वाला संख्या तो इसी संख्या को उतार दिया जाता है। किसमें? संयोजकता में। तो 2 बताइए 5 से छोटा है या नहीं है? बताइए। तो 5 से छोटा है, इसलिए यहाँ पर क्या किया? 2 को उतार दिए। अब आइए अगला जानते हैं। अगला है बोरोन। बोरोन का संकेत, इसका सूत्र होता है बी, परमाणु संख्या 5, पहला कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, यानी के कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और एल कोश में 3 होगा। 2 लिख दिए, यहाँ कितना लिखेंगे तो 5 हो जाएगा? बताइए। 3 लिखना पड़ेगा, 5 से छोटा है 3 लास्ट वाला, तो ये 3 हो जाएगा। अब आइए अगला जानते हैं। अगला है कार्बन। कार्बन का संकेत होता है सी। क्या होता है? सी होता है। अब परमाणु संख्या 6, पहला कोश में 2 होगा और अंतिम कोश में इसका होगा 4, यानी कि एल कोश में 4 किया है, 5 से छोटा है, इसलिए 4 को उतार दिए। ठीक है। अब आइए जानते हैं अगला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। अब अगला है दोस्तों नाइट्रोजन। अब बताइए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो नाइट्रोजन का संकेत होता है एन, परमाणु संख्या होता है 7, पहला कोश में यानी कि के कोश में 2, एल कोश में होगा 5। आपको हम बोले थे यदि 5 से छोटा रहे तो इसी संख्या को उतार दिया जाता है, और यदि 4 से बड़ा रहे, 4 से बड़ा रहे तो क्या करेंगे? अष्टक पूरा करता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा। तो 5 इसका पास है, अष्टक पूरा करने के लिए यानी 8 पूरा करने के लिए कितना देंगे? यहाँ पर कितना चाहिए इसको? 3 चाहिए। कितना चाहिए? 3। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिए? 3 लगा दिए। ठीक है सर। अब आइए अगला जानते हैं। अगला है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। संकेत होता है O, परमाणु संख्या होता है 8,
K कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और L कोश में होगा 6। L कोश में कितना 6। अब बताइए कि 6 जो है इसको अष्टक पूरा करने के लिए यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 चाहिए। कितना 2, तो जितना चाहिए उतना उसका हो जाएगा संयोजकता। समझ में आया। अब अगला है फ्लोरीन। फ्लोरीन का संकेत होता है एफ। ठीक है, क्या होता है सर एफ होता है। परमाणु संख्या 9, पहला कोश में 2, दूसरा में 7। अब बताइए 7 यहाँ पर है पहले से, तो 7 में कितना देंगे जो 8 हो जाएगा। 5 से अधिक 4 से अधिक रहे तो अष्टक पूरा करेगा। तो 7 क्या है 4 से अधिक न है, 4 से अधिक है इसलिए क्या करेगा अष्टक पूरा करेगा। अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अब अगला देखते हैं, अगला है नियोन। नियोन का संकेत होता है एनी। क्या होता है एनी होता है। परमाणु संख्या होता है 10, पहला कोश में 2, अंतिम कोश में 8। जब अष्टक पूरा हो जाता है तो 0 हो जाएगा। 8 हमें चाहिए था और 8 डायरेक्ट लिखा हुआ है 8, जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ था। पहला कोश में 2 ही होता है, तो जिसका पूरा हो जाए उसमें 0 लगा देंगे, तो इसका अष्टक जो पूरा हो गया इसलिए इसका क्या हो गया 0। ठीक है सर। अब अगला क्या होगा नियोन का बाद सोडियम। सोडियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। इसे हवा में खुला छोड़ देने पर ये स्वतः आग पकड़ लेती है, इसलिए सोडियम को क्या करना चाहिए, सोडियम को बचाने के लिए केरोसिन तेल में यानी कि मिट्टी के तेल में डुबो कर रखना चाहिए। तो सोडियम का संकेत होता है Na। परमाणु संख्या होता है 11, पहला कोश में इलेक्ट्रॉन 2, दूसरा में 8 और M कोश में 1 होता है। जब लास्ट वाला संख्या 5 से छोटा रहे, कितना से 5 से छोटा रहे तो इसी संख्या को उतार दिया जाता है, और 4 से बड़ा रहे तो अष्टक पूरा करने में जितना चाहिए उतना उसका संयोजकता हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 से अधिक क्या है 5 है, तो इसको अष्टक पूरा करना होगा। तो अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए 3 चाहिए, इसलिए 3 हो गया। जैसे यहाँ 6 है, अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन 2 चाहिए, इसलिए कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या है जब 5 से छोटा रहे तो इसी संख्या को उतार दिया जाता है। अब आइए अगला जान लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है। परमाणु संख्या 12, पहला कोश में 2, दूसरा में 8 और M कोश में यानी कि तीसरा कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है 2। यदि अंतिम कोश में 5 से छोटा है तो क्या हो यही 2 हो जाएगा संयोजकता। बस समझ में आया। संयोजकता निकालने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए परमाणु संख्या। अगला है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का संकेत Al होता है। परमाणु संख्या 13, पहला में 2, 8, 3, तो इसका संयोजकता हो जाएगा 3। समझ में आया। तो आइए फिर अगला बनाते हैं 14, पहला कोश में इलेक्ट्रॉन 2, दूसरा में 8, तीसरा में कितना होगा 4, 8 और 2 10, 10 और 4 14 हुआ। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट वाला संख्या 5 से छोटा है तो इसी को उतार दीजिए। समझ में आया। जैसे मान लीजिए यदि आपको कोई बोले कि फास्फोरस का संयोजकता कितना होगा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसका परमाणु संख्या कितना होता है। परमाणु संख्या यदि आपको पता है तो संयोजकता निकालना आसान हो जाएगा। तो पहला कोश में 2 होता है, दूसरा में 8, तीसरा में कितना दे देंगे 8 तो 10, 10 और 5 15, 15 हुआ पूरा। अब जब लास्ट बड़ा संख्या 4 से बड़ा रहे तो अष्टक पूरा करता है। अष्टक यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा 3 देना पड़ेगा, इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गया। अब यदि आपको कोई पूछे कि सल्फर का संयोजकता कितना होगा बताइए सर, तो आपको कैसे बताना होगा, आपको बताना होगा कि पहला कोश में 2 होता है, दूसरा में 8, तीसरा में 6 ले लेंगे। ठीक है, तो संयोजकता कितना होगा आप बताइए। इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सल्फर का संयोजकता वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह करके आप लोग निकाल लीजिएगा, पूरा आसान है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।